लेडी सिंघम करके आपने मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने ब्लाइंड लड़की को बचाया था गुंडों से। किसी भी तूफान से मत डरिए, बस खोजिए कि आपके इर्द गिर्द वो कश्ती और वो पतवार कहाँ है। खूबसूरती किसी साबुन या लोशन में कैद नहीं, तो तुम्हारे अंदर है, जिसका एक नाम है खुशी। भला की खूबसूरती के लिए वो करो जो तुम्हें खुशी दे। आप मत सोचिए, आप चलिए बस। कि मैं 7 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। लेडी सिंघम करके आपने मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने ब्लाइंड लड़की को बचाया था गुंडों से, और आपने देखा है कि कई बार ऐसे भी 2 आदमी 4 आदमी लड़ रहे हों या कहीं कोई क्राइम हो रहा होता है, तो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं या तमाशबीन होकर देखते रहते हैं, या ये सोचते हैं कि हम इस झपड़े में क्यों पड़े। तो जब मैं भी कोर्ट जा रही थी और कोर्ट जाते जाते मैंने रास्ते में देखा कि एक ब्लाइंड लड़की को कुछ गुंडे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी आगे जाकर वापस आई और जब उनसे पूछा लड़की से कि आप इसको जानते हो, तो उसने मुझे बताया कि नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि वो लड़की की जब बात सुनकर भाई मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ चिपक गई और उसने मना कर दिया कि मैं इस को नहीं जानती। तो मैंने उस आदमी से पूछा, भी ये कहाँ ले जा रहे हो, ये तो आपको जानती नहीं है। तो उसने कहा, जा अपना काम कर। तो मैं सिविल में थी, तो मैंने कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ। और मैंने उसको जब हटाने की कोशिश की तो उसने मुझे ये ब्लेड मार दिया। और क्योंकि वो बाद में पता चला कि उसके ऊपर पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो नशा करता था। तो जो नशा करते हैं उनके पास इस तरह की चीज़ें आम होती हैं। और फिर मैंने उसको वहीं काबू किया। वो जो जूडो कराटे के जो दाव पे थे उस पर काबू करने में लगाए, और एक हाथ से मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले किया। कि जब भी आप अपने बच्चे में बदलाव देखें तो प्लीज़ आप उसको नोट करें। आपका बच्चा आपको बताना चाहता है मगर वो उस समय उस स्थिति से गुजर रहा होता है, तो इसलिए नहीं बता पाता। तो हम जब भी अपनी ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो यौन शोषण हो रहा है उसके बारे में बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर उनको बताते हैं। और जब भी आपका बच्चा कभी भी आपको इस तरह की बात बताता है कि हमारे साथ इस तरह की छेड़खानी हुई है या कोई उनका फॉलो कर रहा है, या कई बार आप देखते हैं कि आपके बच्चे लगातार मोबाइल पे रहते हैं, तो आप ये जरूर जज कीजिए कि आपका बच्चा उस समय क्या कर रहा है। और हो सकता है कि उस समय उसे कोई बहला रहा है, फुसला रहा है। और मोबाइल के जरिए जैसे जो आप फेसबुक से फ्रेंड बनते हैं या डिजिटल से आजकल इस तरह से फ्रेंडशिप हो रही है, तो लोग लड़की बन के लड़कियों से फ्रेंडशिप करते हैं और धीरे धीरे पता चलता है जब लड़की को वो बाहर बुला लेते हैं और उनके साथ कोई दुष्कर्म कर देते हैं, तब वो इसी डर से अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि मेरे साथ ये क्राइम हो चुका है। तो मैं लड़कियों से भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ आप दोस्ती नहीं करें। अगर आप दोस्ती करते हैं तो हर दोस्ती के बारे में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से जरूर शेयर करें और बिना अपने माँ बाप की मर्जी से कहीं बाहर ना जाए। कई दफा बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे होती है जो हमें या तो बहुत बड़ी परेशानी के लिए तैयार कर रही होती है या बहुत बड़ी सक्सेस के लिए तैयार कर रही होती है। गर्ल्स कॉलेज में एक रूल था कि हर लड़की को सब चीजों में पार्टिसिपेट करना था। मैं आई थी दूसरे गाँव की, मेरे लिए तो अंग्रेजी भी 2 तरह की थी, हाउ आर यू और आप क्या कर रहे हो। हम तो गाँव में तुम कहीं कर रहे कहीं नहीं कर रहे ऐसी बातें करते हैं ना। कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग ना करते थे। अब होता है पहाड़ों का चैलेंजेस। 25 लाख फाइनली इकट्ठे हो गए थे। मुझे टाइटन ग्रुप, मध्य प्रदेश सरकार और बहुत सारे लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। खिलाड़ी तब खिलाड़ी नहीं बनता जब वो ग्राउंड में दौड़ता है, खिलाड़ी उस दिन खिलाड़ी बनता है जब लोग उसको पे भरोसा करते हैं, उसे प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे आप मुझे प्लेटफॉर्म दे रही हो, ढेर सारे लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, फिर ढेर सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है प्लेटफॉर्म। जैसे बहुत सारी लाइनें खड़ी होती है। फिर स्पॉन्सरशिप इकट्ठी हुई 2018 में। फाइनली मैं माउंट एवरेस्ट के लेके पहाड़ों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हो जाती है। 5345 मीटर बेस कैंप में ही आपकी हार्ट बीट ऐसे होती है जैसे 10 मंजिला इमारत पे आप चढ़ते हो ना, तब धक 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 दिल करता है। तो वैसे ही आपकी हार्ट बीट वहाँ पे होती है। हम लोगों का माउंट एवरेस्ट का 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है। इतना टेम्परेचर होता है कि चंद सेकंड के लिए भी आप उंगलियां बाहर निकालोगे तो उंगलियों को काटना पड़ जाएगा, वो फोर्स फाइट हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस थे। और 2018 में मेरा मात्र 700 मीटर रह गया था और वेदर खराब होना शुरू हो गया था। शेरपा मतलब जो हमसे आगे चलता है, तो मेरे शेरपा ने बोला भाई नहीं सबमिट तो हो जाएगा पर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे।
तो उसने कहा कि पहाड़ वहीं रहेंगे, जिंदगी रही तो दोबारा जाएंगे। ये बात मैं बच्चों को बोलती हूँ, मेरे लिए सेम वो टाइम था जब 700 मीटर मेरे को पहाड़ दिख रहा था। आईएएस के एग्जाम में 0.1 मार्क्स से आप रह जाते, सेम वैसे ही हम लोग चलने के लिए रेडी थे। और 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, इंडिया के फ्लैग के साथ थी। और वो फीलिंग शब्दों में बयां करने लायक भी नहीं होती। वैसे एक ही शब्द हो सकते हैं, जब हम अपनी खुद की चीजें करते हैं तब हम असलियत में महिला सशक्तिकरण होते हैं। और ये क्रीम पाउडर वाले लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, हमारे एक मायने बना दिए कि मैं ऐसी दिखूंगी तो मैं ही सुंदर हूँ, शरीर है मोटा पतला तो होता रहेगा। तो ये उसके ऊपर एक लाइन है कि वो तुम्हें गोरापन, पतलापन या रेशमीपन बेचना बंद नहीं करेंगे, या कहेंगे खूबसूरत हो यह साबुन खरीदो। पर खूबसूरती किसी साबुन या लोशन में कैद नहीं, तो तुम्हारे अंदर है, जिसका एक नाम है खुशी। भला की खूबसूरती के लिए वो करो जो तुम्हें खुशी दे। बनो हर उम्र की, पर वो उम्र छिपाओ मत। खुल के नाचो, मन भर के खाओ, जानो कि ये जिंदगी हिंडोला है। हवा की सरगोशे से बेहतर कंडीशनर कोई हो ही नहीं सकता। नया हुनर सीखो, नई कला रचो। और ये चीज हमेशा याद रखो कि खूबसूरती जिस्म में नहीं, रूह में बसती है। आप अंदर से खुश हो तो खूबसूरती झलकेगी। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खूबसूरत हो। तो बस यही है कि हंसते मुस्कुराते रहो, लाइफ बड़ी छोटी है, खुशियां बांटते रहो, और बहुत सारा प्यार भी। कुछ शुरू करती हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। सपोर्ट तो एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी काम करने में चाहिए। अगर वो ट्रेवल कर रहा हो तब, अगर वो काम कर रहा हो तब, अगर वो ऑफिस जा रहा हो तब, या फिर अगर फैमिली के किसी फंक्शन में वो जा रहा हो तब। तो आप ये नहीं सोचिए कि आपके करियर बनाने में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं। अगर आप एक अच्छे सोच के साथ किसी चीज को शुरू करते हैं तो समाज भी सपोर्ट करेगा, आपका परिवार भी सपोर्ट करेगा, और आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे। हर नारी में एक अदृश्य शक्ति होती है। जब आपको तूफान के सामने खड़ा किया जाता है, उस वक्त आपने कश्ती और पतवार थाम लिया और उस तूफान में अपनी कश्ती डाल दी। आप अचानक फील करेंगी कि वो शक्ति आपके अंदर है। उस वक्त वो निकल कर बाहर आती है, और जब बाहर आती है और उस तूफान को आप क्रॉस कर जाती हैं, वहीं पर आपकी जो कहानी है वो एक मिसाल बन जाती है। किसी भी तूफान से मत डरिए, बस खोजिए कि आपके इर्द गिर्द वो कश्ती और वो पतवार कहाँ रखी है। हमने 1993 में इस पार्लर की नींव रखी है और मैं तब से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। और तब हम लोग यहीं खड़े रहते थे और बहुत सारी गर्ल्स पान बनाती थी फॉर द गर्ल्स। एंड हम दिल से चाहते थे कि पान की दुकान पे अक्सर आपने हस्बैंड वाइफ को देखा होगा, वो गाड़ी दूर रोकते हैं, फिर हस्बैंड जाते हैं और पान लेके आते हैं। तो हमारा मेन मिशन था कि भाई आप हस्बैंड से कहिए अब आप गाड़ी में बैठिए, मैं पान लेके आती हूँ, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, एंड डोंट वरी अबाउट फेलियर्स और टाइम। क्योंकि देखिए टाइम तो वैसे भी पास होएगा। मतलब आज अगर बच्चा 1 साल का है तो वो 10 साल का होएगा ही होएगा, 5 साल आगे जाने ही जाने हैं। तो आपके अंदर अगर कोई पैशन है, कोई दिल में कोई ख्वाब है जिसे आप समझती हैं कि, या आप कोई सोचती हैं कि छोटा है, ये क्या सोचेगी दुनिया, कि मैं अगर ये काम कर लूँगी तो वो ये बोलेगा, वो ये, कुछ मत सोचिए, जस्ट डू इट। हो सकता है शुरू शुरू में एक्सेप्टेंस देर से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए गलती लोगों की भी नहीं है। हम एक माहौल में पाला बड़ा जाता है, वी लिव इन इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में हम सोचते हैं कि उसने ये बोल दिया, उस बेचारे की भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम से है, उसको ऐसे दिखाया गया तो वो ऐसा सोचता है। आप मत सोचिए, आप चलिए, बस चलिए चलिए चलिए, अपने आप मजा आ जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।